नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बंगाल में गंगा सागर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। प्रशासन सभी श्रद्धालुओं को गहनता से कोरोना जांच कर रही है। उनमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें सीधे अस्पताल भेज दिया जा रहा है। इस मेले में 5 लाख लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। चूँकि कोरोना का दौर है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या बाकी साल की तुलना में इस बार कम हो सकती है। इस भीड़ को संभालने के लिए कोलकाता से गंगा सागर तक पुलिस और मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। অনেক লোক আসছেন, ওর জন্যই আমরা এখানে থানা থেকে ট্রাফিক থেকে সবাই ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে এখানে অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে। বাইরে থেকে যারা যদি কোনো উইদাউট মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে ওনাদেরকে মাস্ক প্রোভাইড করা হচ্ছে, ও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাওয়্যার করা হচ্ছে মাস্ক পরার জন্য। আর কিছু লোকের এগেনস্টে লিগ্যাল অ্যাকশনও নেওয়া হচ্ছে। रानीगंज के मंगलपुर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक सिविक वॉलेंटियर ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी। मृतक सिविक वॉलेंटियर की पहचान जेके नगर के अभिजीत मुखर्जी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक की चपेट में आने से अभिजीत की मौत हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। সেই হিসাবে আমাদের কাছে সকালে যখন খবরটা আসে থানা থেকে, তারপর থেকে আমরা সব খবরগুলো জানতে পারলাম। ওনার বাবা একা হসপিটালে রয়্যাল কেয়ারে চলে এসেছে। ততক্ষণ খবর পেলাম যে নাইটে তার ডিউটি ছিল। হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টে একজন আমাদের কলিগ মারা গেছে। আমাদের যে সিভিক ভলেন্টিয়ার, তার নাম হচ্ছে অভিজিৎ মুখার্জি, সে মারা গেছে। সে আমাদের জেকে নগরে থাকে। आदिवासियों के बंधना पर्व के अवसर पर सलूजा रेसिडेंसी ने आज रानीश्वर में आदिवासी महिलाओं को वस्त्र बांटे। सलूजा रेसिडेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्की सलूजा ने कहा है कि इस क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाया गया है। आदिवासियों की मदद के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तरफ से आज आदिवासियों के बांधना प्रोग्राम के लिए साड़ी का वितरण किया गया है। हम चाहते हैं कि जो आदिवासी, संथाल, माझी, जो निम्न जाते हैं, उन लोगों को आगे समाज में बढ़ाया जाए। जो हमारे ज़मीन से उन्हें काफ़ी यहाँ पर काम के माध्यम से उनके घर में रोजी रोटी का जो समस्या है वो दूर होगा। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड 68 के पूर्व पार्षद राधा सिंह ने पत्रकारों से कहा कि मैं पहली बार वार्ड 68 से भाजपा की प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें जनता का भरपूर समर्थन मिला और मैं जीत गई। उसके बाद मैंने टीएमसी में शामिल होकर अपने वार्ड में विकास का कार्य किया, लेकिन टीएमसी ने मुझे टिकट नहीं दिया। पर मेरे समर्थकों के दबाव के कारण मैं अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। मुझे अपना समर्थन ज़रूर दें। भरोसा देकर आगे जी ये 5 साल 6 साल हम लोग को काम में ये दिया है। और उसके बाद फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जो भरोसा वो पिछले बार दिखाए, वो भरोसा इस बार भी मेरे ऊपर एक बार दिखाए। और जितना भी हम लोग काम किए हैं 6 साल में, वो तो जनता जानती ही है कि क्या हम लोग किए हैं, क्या नहीं किए हैं। हम लोग तो जात वात कुछ नहीं मानते हैं, बस काम और काम। इसके बाद जीत के आपका क्या सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके वार्ड में? इसके बाद जीतने के बाद जो भी मेरा पिछला अधूरा काम जो रह गया कोरोना काल में, उस मैं वो काम पूरा करना चाहती हूँ। देखा जाए तो अब मात्र मेरे काम तो देखा जाए तो अब रोड, ड्रेन और नाली ये सब और पानी, ये लगभग मैंने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब मेरा लक्ष्य एक ही रहेगा कि मेरा बगल में एक कुछ तो पड़ा है और कुछ गरीब फैमिली है यहाँ। इस बार सबसे बड़ा टारगेट मेरा उन गरीब परिवारों के लिए रहेगा कि उनको मैं सबको हाउसिंग फॉर ऑल के तहत उनको सबको घर बना के देने का कोशिश करूँगा।
पश्चिम बंगाल के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में आज आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग स्थित शुभम मैरिज हॉल में टीएमसी उम्मीदवारों की एक बैठक हुई, जिसमें सभी 106 वार्डों के लिए प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई और पार्टी की जीत को लेकर सभी को एकजुट रहने की अपील की गई। इस मौके पर उम्मीदवार तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, जिला चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, उम्मीदवार और शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रुद्र, अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, सीके रेशमा, कविता यादव, जीतू सिंह, रुपेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेसের যিনি সভাপতি বিধান উপাধ্যায়, তার নেতৃত্বে 106 জন প্রার্থী, তাদেরকে আমরা একটা সভা করলাম। আগামী যে পৌরসভা নির্বাচন, আগামী আসানসোল কর্পোরেশনের যে ভোট, সেই ভোটের প্রস্তুতি সভা। এই যারা প্রার্থী তাদের কি সুবিধা আছে অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা জানলাম, আমরা নোট করে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব সেগুলো যাতে प्रार्थीদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। पुरुलिया में कोरोना संक्रमण की संख्या बेकाबू हो रही है। यहां संक्रमण की संख्या बढ़कर 774 हो गई है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र की संख्या भी बढ़ रही है। इसे रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में महज एक दिन में 232 लोग संक्रमित हुए हैं। पुरुलिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 18 डॉक्टर, 7 नर्स और 6 स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित हुए हैं। अकेले पुरुलिया में 229 लोग संक्रमित हुए हैं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने अपनी संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर को लेकर कहा है कि 2 महीने तक कोई यहां सभा नहीं होगी। बाज़ारों में डबल मास्क पहनकर जाना अनिवार्य होगा। हर पंचायत और वार्ड में कंट्रोल रूम काम करेगा। उन्होंने लोगों से सेल्फ कोविड टेस्ट की अपील की है। ये एहतियात कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ती जा रही है। আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা N95 মাস্ক পরুন বা এমনি যে মাস্কগুলো পরে আছেন, স্টেরিলাইজ মাস্ক যেগুলো, সেগুলো দুটো করে পরুন। সেই কারণে আজকে আমরা এই স্টেপটা আমরা অ্যাডপ্ট করেছি যে মার্কেট প্লেসেস। रानीगंज के वार्ड नंबर 34 के बापूपारा इलाके में पूर्व सांसद बंगस गोपाल चौधरी के घर के सामने लगे सीपीएम प्रत्याशी संजय परमानिक के प्रचार पोस्टर को बदमाशों ने तोड़ डाला, जिसकी सीपीएम नेता ने कड़ी निंदा करते हुए घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें सजा देने की मांग की है। वहीं वामपंथी उम्मीदवार संजय परमानिक ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में रेट तय होने की बात जानकर विपक्ष के लोगों ने इसे हटाया। আমাদের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের যে ব্যানার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হচ্ছে, এটা আমাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে। ব্যানারটা গত কালকেই আর কি লাগানো হয়েছে, গতকালই লাগিয়েছে আমাদের কমিউনিটি যারা আছে তারা ব্যানারটা লাগিয়েছে। আজকে সকালবেলা দেখছি আপনার ব্যানার যেটা আছে অর্ধেক ছিঁড়ে, আপনার রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে দিয়েছে আর কি। এই ধরনের সংস্কৃতি তো আমাদের এই অঞ্চল, বিশেষ করে শিয়ারশোল বা আমার 34 নম্বর ওয়ার্ড, এই অঞ্চলে কিন্তু এই ধরনের সংস্কৃতি কখনো থাকে না। पश्चिम बर्धमान जिले में बढ़ते कोरोना में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के आधार पर जिला प्रशासन ने आसनसोल नगर निगम के 8 वार्डों में 9 कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए हैं। आसनसोल और ब्रह्मपुर अंचल के विभिन्न वार्डों में जहां कोरोना का संक्रमण अधिक है, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चयनित किया गया है। आपको बता दें कि जिले में संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। 2 दिन में ही 2000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस अधिकारी से चिकित्सक, रेल अधिकारी सभी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रानीगंज के बल्लभपुर में पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ आज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में कई लोगों का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से कई गरीब परिवार को अनाज नहीं मिल रहा है, जिसे इसकी
जिससे इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की गई, पर अब तक इस समस्या का निदान नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन लोगों की समस्या बनी हुई है। দোকানে মানুষের লিঙ্ক করছে না, রেশন দিচ্ছে না। আমাদের পরিবারেও হয়েছে, এখানে অনেক মানুষ, সাধারণ মানুষ এসছে যাদের মানুষের লিঙ্ক নেই, রেশন হচ্ছে না। আমাদের যেটা সরকারের কাছে প্রশ্ন, সরকার বলেছিল দুয়ারে দুয়ারে আমরা মানুষের রেশন পৌঁছে দেব। অভিযোগ তো আপনার উপরে উঠছে যে আপনি এখানে রেশন দিচ্ছেন। আমার বল করে আমার তোমার বল কিছু নেই, আমার এটা মিথ্যা করে লাভ নেই। আমার বল তোমার কই কি করবে তো ওই একটি কথা বলছে। आसनसोल नगर निगम चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आज नियामतपुर पुलिस ने रैफ जवानों के साथ मिलकर नियामतपुर, सीतारामपुर, बर्तला, मिठानी, चैटरी समेत कई संवेदनशील इलाकों का रूट मार्च किया। इस मौके पर कुल्टी थाना प्रभारी के अलावे काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। शिल्पांचल में भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आसनसोल सिटी बस स्टैंड के पास पुलिस ने आज शाम मास्क चेक इन अभियान चलाया। इस अभियान में बिना मास्क पहने घूम रहे 60 लोगों को डिटेन किया गया। साथ ही सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के एडीसीपी सेंट्रल एस कुलदीप भी उपस्थित रहे। कि आज के दिन 15,000 से बेशी केसे वेस्ट बेंगल हो जाबे। तो आपने देखलाम कि एखाने तो बेशी माने बाजार एरिया आछे, एखान तो बेशी लोग आछे कि किछु माने पपुलेशन बेशी आछे। तो इस्यु मध्य आपने देखलाम कि किछु किछु लोग मास्क उनार पाशे आछे बाट उनो परे नहीं। तो ओनार जन्य टाइट करार जन्यई एटा अभियान चलछे, एटा स्पेशल ड्राइव चलछे। तो एटा प्राइम मोटिव एटाई आछे कि लोगेर माने लोगे के अवेयरनेस करार जाबे कि ओना मास्क पहनार जन्य। और यदि कोनो जबरदस्ती करे इचू माने जबरदस्ती करने के बाद भी अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो उसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।